और जितने भी विश्वासी जीसस क्रिस्ट के दिखाए हुए रास्ते में शांति और प्रेम के वार्ता देते हुए इस भारतवर्ष का उन्नति के लिए, संगठन के लिए और भारतवर्ष को महान करने के लिए हम लोग का योगदान सालों साल से देते हुए आ रहे हैं। आप लोग को सबको मालूम होगा, जब से क्रिश्चियनिटी यहां पे आया तब से हम लोग का धर्म बहन लोग, हम लोग के फादर लोग, पुरोहित लोग और जितने भी अगुवा हैं इस समाज को गठन करने के लिए आप लोगों को बहुत कुछ दिए हैं, चाहे वो स्कूल के तौर पे, हॉस्पिटल के तौर पे, कैसे हम लोग शिक्षित होके पूरे समाज, पूरे विश्व में बराबरी के साथ रहेंगे और हम लोग को हमेशा जो दिखाए हुए रास्ते प्रभु यीशु का था, शांति और प्रेम का वार्ता देते हुए आए। हम लोग कभी किसी का अनिष्ट नहीं किए हैं। हम लोग हमेशा प्रेम की भावना में, परिवार का प्रेम, पड़ोसी प्रेम और पूरा देश को और पूरा विश्व को अच्छे रास्ते में लेने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। लेकिन कुछ दिनों से आप लोग देखे होंगे, ये दुख की बात, जो पीड़ा की बात मैं कर रहा था, हमारे यहाँ पे बहुत सारे एट्रोसिटीज, बहुत सारे प्रीस्ट के ऊपर, नन्स के ऊपर, हम लोग का क्रिश्चियन एसोसिएशन के ऊपर, जहां चर्च है, जहां स्कूल है, जहां हॉस्पिटल है, उसमें कहीं ना कहीं अटैक हुआ है। फिजिकल असल्ट बोलिए, मानसिक असल्ट बोलिए, दोनों चीज हुआ है। हम लोग पीड़ित हैं, दुखित हैं, क्योंकि जब संविधान कहती है कि सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, आर्टिकल 14, 19, 21 और आर्टिकल 25 में बोला जाता है कि सबको धर्म प्रैक्टिस करने का, मानने का अधिकार है। जब इस देश में हम लोग अपना कानून को मान के चलते हैं, कुछ लोग जो देश को विभाजन के रास्ता में लेना चाहते हैं, देश को अनुन्नत करना चाहते हैं, देश में भाई भाई से लड़ाना चाहते हैं, उस लोग, ऐसे चिंताधारा के लोग हम लोग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम लोग को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का ये एकता और दिखाए हुआ रास्ता, जो शांति का रास्ता, प्रेम का रास्ता, हम लोग छोड़ना नहीं है। और हम लोग जिसको बिलीव करते हैं, जिसको प्रैक्टिस करते हैं, जिसको पूछते हैं, उससे भी हटना नहीं है। देश का गठन हम लोग के द्वारा कितना हुआ, इतिहास कहेगा। क्रिश्चियन स्कूल के लिए अगर मैं बोलूं, हम लोग सुंदरगढ़ जिला में अगर ये स्कूल नहीं होते, आज सुंदरगढ़ का रूपरेखा नहीं होता। समाज इतना उन्नति नहीं करती, लेकिन समाज को अगुवाई करने वालों के अगर कहीं भी आंच आता है, हम लोग उसको विरोध करते हैं। हम उम्मीद करते हैं इस देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति से गुजारिश है, प्रधानमंत्री से गुजारिश है, महामहिम राज्यपाल से गुजारिश है, मुख्यमंत्री से गुजारिश है और जिला को जो चला रहे हैं वो कलेक्टर, एडीएम और बाकी जितने, सबको भी गुजारिश है, हमें शांति से रहने दीजिए। हम लोग का जो डर का माहौल यहाँ पे हो रहा है, उसको आप लोग दूर भगाइए। और हम लोग का जो योगदान था समाज के लिए, वो योगदान हम लोग का चाहते हैं, उसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम लोग को भरोसा में लीजिए और हमें भरोसा दीजिए। संविधान को आप लोग रक्षा कीजिए। संविधान को रक्षा करने का दायित्व आप लोगों का है। एक एक नागरिक का सुरक्षा करने का दायित्व आप लोगों का है। एक एक इंस्टीट्यूशन का सुरक्षा देना आप लोगों का दायित्व है। आप लोग अपने दायित्व से पीछे मत हटिए। और जब हम लोग यहाँ पे मणिपुर का घटना देखे थे या बाकी घटना के बारे में बात करें, कहीं ना कहीं एक डर का माहौल तैयार होता है। उस डर से हम लोग को भगाइए और उस डर से हम लोग को रोकथाम कीजिए। आज के दिन के लिए राउरकेला क्रिश्चियन फोरम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जितना भी धर्म के अगुवा हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग अपना जो संवैधानिक अधिकार के लिए आज जो यहाँ पे इकट्ठा है, भारतवर्ष को महान बनाने के लिए हम लोग जो इकट्ठा हैं और भारत को तोड़ने का जो ताकत काम कर रही है, उसके विरोध में आज हम लोग खड़े हैं और हम लोग का जो विश्वास है उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उम्मीद करूंगा सरकार से कि हम लोग का जो संचय है, हम लोग का मन में जो भय है, कि जो सोच है, उसको हम उसको दूर करें और संविधान की रक्षा करें। जय हिंद, भारत माता की जय।
धन्यवाद।